हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मन हूं के बारे में है, जो डेल कार्नेगी की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। मैं मन हूं एक ऐसी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पुस्तक है जो इंसान के सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम समझे जाने वाले हिस्से मन को केंद्र में रखती है। इस पुस्तक में लेखक ने मन को एक जीवित सत्ता की तरह प्रस्तुत किया है, जो हमारे भीतर रहकर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये किताब पाठक को यह समझने में मदद करती है कि वह स्वयं कौन है, उसका मन क्या है और दोनों के बीच का अंतर क्या है। 1. मन क्या है? पुस्तक की शुरुआत इस प्रश्न से होती है, मैं कौन हूँ? लेखक स्पष्ट करते हैं कि हम अक्सर अपने शरीर, नाम, रिश्तों या पेशे को ही मैं मान लेते हैं, जबकि असल में मैं इन सबसे अलग है। मन, माइंड, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों का समूह, आत्मा, सेल्फ, शुद्ध चेतना, जो केवल देखती है। लेखक बताते हैं कि मन एक उपकरण है, लेकिन हम उसे मालिक बना बैठे हैं। मन लगातार सोचता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। यही कारण है कि हम शांति नहीं महसूस कर पाते। मन की कार्यप्रणाली। मन कैसे काम करता है, इसे समझाना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। लेखक बताते हैं कि मन 3 स्तरों पर काम करता है। 1. चेतन मन, वर्तमान में सोचने वाला भाग, निर्णय लेने और तर्क करने में मदद करता है। अवचेतन मन, हमारी बातों, मान्यताओं और अनुभवों का भंडार, ये बिना सोचे समझे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन मन, गहरे छिपे हुए डर, भावनाएं और प्रवृत्तियां, ये हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वह अधिकतर अवचेतन मन से संचालित होता है। 3. मन की समस्या, नियंत्रण की कमी। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। वह हमें वर्तमान से हटाकर भूत और भविष्य में ले जाता है। हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। लेखक इसे एक बंदर के समान मन कहते हैं, जो लगातार उछलता रहता है। उदाहरण, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मन मोबाइल की ओर ले जाता है। आप खुश रहना चाहते हैं, मन नकारात्मक सोच देता है। इससे स्पष्ट होता है कि हम मन के गुलाम बन चुके हैं। असली मैं और मन में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। असली मैं मन, देखने वाला, सोचने वाला, स्थिर, चंचल, शांत, अशांत, साक्षी, प्रतिक्रिया करने वाला। यह समझना जरूरी है कि हम मन नहीं हैं, बल्कि मन हमारे भीतर काम करने वाला एक उपकरण है। जब यह समझ आ जाती है, तब इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। 5. विचारों की शक्ति। मन का मुख्य कार्य है विचार उत्पन्न करना। हर विचार एक ऊर्जा है। विचार, भावना, कर्म, परिणाम। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक विचार दुख, डर, तनाव। सकारात्मक विचार खुशी, आत्मविश्वास, सफलता। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने विचारों को चुनते नहीं, बल्कि वे अपने आप आते रहते हैं। 6. भावनाओं का निर्माण। भावनोशंस विचारों से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण, मैं असफल हूं, दुख। मैं सक्षम हूं, आत्मविश्वास। लेखक कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि असल में वे हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। सेवादत्तें और प्रोग्रामिंग। मन एक मशीन की तरह है, जो बार बार दोहराए गए विचारों से प्रोग्राम हो जाता है। बचपन से मिली सीख, समाज की मान्यताएं, परिवार के विचार, ये सब मिलकर हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसका परिणाम, हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया है। हम वही करते हैं जो हमारी आदत बन चुकी है। वाइट, दुख का असली कारण। लेखक के अनुसार दुख का मुख्य कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारा मन है। हम चीज़ों को जैसा है वैसा नहीं देखते। हम अपनी सोच के अनुसार उन्हें व्याख्यायित करते हैं। उदाहरण, किसी ने कुछ कहा, मन ने उसे गलत समझ लिया। दुख, इसका मतलब है, ओपन कोट, दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है, क्लोज कोट। 9. वर्तमान में जीना। मन हमेशा हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। अतीत, पछतावा, भविष्य चिंता। लेखक कहते हैं कि असली जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, मन शांत होता है, तनाव कम होता है, जीवन का आनंद बढ़ता है। मेडिटेशन का महत्व। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक इसे साक्षी भाव कहते हैं। इनेवर, साक्षी भाव।
ये पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने मन नहीं हैं, आप केवल एक दर्शक, ऑब्जर्वर हैं। जब आप साक्षी बन जाते हैं, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं। द्वैव, मन को कैसे नियंत्रित करें? लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। जागरूकतानस, अपने विचारों को पहचानें। ध्यान, रोज कुछ समय शांति से बैठें। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को बदलें। शेयर, वर्तमान में रहना, हर काम पूरी जागरूकता से करें। आत्मनिरीलिक्सिस, अपने व्यवहार और सोच को समझें। सफलता और मन ही सफलता और असफलता का कारण है। अगर मन सकारात्मक है, सफलता की संभावना बढ़ती है। अगर मन नकारात्मक है, असफलता की संभावना बढ़ती है। लेखक कहते हैं, ओपन कोट, बाहरी दुनिया आपके मन का प्रतिबिंब है, क्लोज कोट। जीवन का उद्देश्य, पुस्तक के अंत में लेखक जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। केवल पैसा कमाना या सफलता पाना ही जीवन नहीं है। असली उद्देश्य है खुद को जानना। जब इंसान अपने असली स्वरूप को समझ लेता है, उसे शांति मिलती है, वह डर और चिंता से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, मैं मन हूं एक ऐसी किताब है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम एक शांत, संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं।